पर दुख प्रकट किया है। मैंने इसमें लिखता है प्लिनी, क्योंकि यहां से रेशमी वस्त्र रोम जाता था, रेशम मार्ग से, और वहां से क्या आता था? सोना। लिखा हुआ है कि तौल के अगर 100 ग्राम वह रेशमी वस्त्र होगा तो 100 ग्राम उसके बदले में क्या मिलेगा? सोना। तो यह चर्चा करता है, एससीईआरटी पढ़िएगा तो मिल जाएगा। इसी तरह से अगर रोम से सोना का निर्गमन होते रहा तो 10 साल में रोम जो है सोना विहीन हो जाएगा, वहां सोना समाप्त हो जाएगा। तो बीपीएससी में पूछा तो नहीं है, अन्य परीक्षा में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्वान है जो रोम से सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट करता है या रोता है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? यह प्लिनी जो है वह हो जाएगा। भूगोल नाम से स्पष्ट है, भौगोलिक चित्रण तो इसमें रहेगा। भारत और विदेश के साथ जो व्यापारिक संबंध था उसके बारे में यहाँ उल्लेख किया गया है, पुस्तक लेखक याद रखिएगा। उसके बाद विश्व भूगोल, वह भी इसी से मिलता जुलता है। इसमें भौगोलिक साथ साथ व्यापारिक संबंधों का उल्लेख किया गया। यह बीपीएससी में अभी तक पूछा नहीं गया है। अब मैंने यह कहा था कि यह पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, यह तो पूछ दिया है बीपीएससी, पूछा है ना, या 66 या 65 में पूछा है, 65 में पूछा है। इसका मैंने यहां लिखा है, इसका लेखक कोई अज्ञात यूनानी था, तो यही आपको विकल्प में दिया जाएगा। लेकिन इसको व्यापारियों के लिए इसको गाइड बुक, यहां तो लिखा हुआ है गाइड बुक, गाइड बुक जो है वह कहा गया है। हर व्यापारी के पास होता था, क्योंकि इसमें मार्ग के बारे में बतलाया गया। उस समय क्या था, इतनी विकसित टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो लोग मार्ग भूल जाते थे। आप उदाहरण देख लीजिए कि कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला था, कहां पहुंच गया? वह बहामा द्वीप अमेरिका की खोज कर दिया। तो इसमें वह सारी चीजों की जानकारी जो दी गई है, इसलिए सब लोग लेकर के चलते थे। जैसे हम लोगों का हिंदू धर्म में रामायण है, महाभारत है, भागवत गीता है, इस्लाम धर्म में कुरान शरीफ है, हदीस है। तो उसी तरह से व्यापारियों के लिए आप कह सकते हैं, क्रांतिकारियों के लिए भी बुक था भवानी मंदिर, जिसको क्रांतिकारी की गीता कहते हैं, वो हमेशा अपने साथ रखते थे। बौद्ध धर्म में धम्मपद, अगर बौद्ध धर्म में पूछ दे बौद्ध धर्म का गीता तो क्या आंसर होगा? यह बौद्ध धर्म का गीता है, धम्मपद। अब इसके बाद यहां चीनी ग्रंथ की हम लोग चर्चा करेंगे। चीनी यात्री जो भी आए या नहीं आए वह बौद्ध धर्म से संबंधित थे, तो उन्होंने जो ग्रंथ लिखा वह बौद्ध धर्म से प्रभावित है। क्या करने आए वहां? यहां पर जो भगवान बुद्ध के महत्वपूर्ण स्थल थे उसका भ्रमण करने के लिए, और यहां से बौद्ध ग्रंथ को चीन ले जाने के लिए। उसी परिप्रेक्ष्य में यह लोग यात्रा करते हैं, जो कुछ देखते हैं उसको ग्रंथ के रूप में लिख देते हैं। तो पहला ग्रंथ क्या था? फो क्यों की। तो पुस्तक और लेखक अभी तक नहीं पूछा है बीपीएससी में, लेकिन यह जरूर पूछा गया है कि फाहियान प्रथम चीनी यात्री था, किसके समय में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में यह भारत आया था। मैंने गुप्त काल में आज जो कुछ भी देखा उसका वर्णन किया, तो यह आप यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद मैंने यहां लिख दिया है, पहला यात्री जिसने भारत की यात्रा किया था, बोल्ड है। इसके बाद संगयून, बीपीएससी में एक बार सुमेल करने के लिए, क्रमानुसार बतलाने के लिए 1 2 3 ऐसे 4 करके क्वेश्चन दिया गया है कि क्रमानुसार कौन कौन से यात्री आए। तो यही नाम भी दिया हुआ है जो आप देख रहे हैं, तो इसीलिए इस पॉइंट को यहां डाला गया है। संगयून चीनी यात्री था जिसने कब यात्रा किया? 518 में। उसके बाद ह्वेनसांग 629 से 644 मैंने यहां लिख दिया है, तो यह आप याद रखिएगा, क्रमानुसार में गलत नहीं हो जाए। सी की चीनी ग्रंथ में यह सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, और चीनी यात्री में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वह ह्वेनसांग को माना जाता है। किसके समय में आए? हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा किया था। यहां लिखा हुआ हर्षवर्धन के समय में।
इस पुस्तक को सी को अगर हिंदी में क्या कहा जाएगा? पश्चात संसार का लेख कहा जाएगा। हर्षवर्धन ने इन्हीं के सम्मान में 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन कन्नौज में कराया था और इन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया था। अब यहां मैंने ये लिखा है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ह्वेन-सांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में कितने वर्षों तक? तो यह परीक्षा में पूछा गया, वर्ष तो नहीं पूछा गया, किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। तो आप 6 वर्ष तक पूछ सकता है, तो यह आपको ध्यान देना होगा। ह्वेन-सांग के जीवनी, ये तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ह्यूली ने लिखा, ह्वेन-सांग को यात्रियों का राजकुमार विभिन्न नाम से संबोधित किया गया है। वर्तमान का शाक्य मुनि, शाक्य मुनि समझते हैं ना, भगवान बुद्ध, अरे शाक्य कुल के थे, मुनि का मतलब संत बौद्ध भिक्षु, तो इसको वर्तमान का शाक्य मुनि कहा गया है। तथा नीति का पंडित, बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे, इसलिए नीति का पंडित भी इनको कहा गया है। तो यह कुछ पॉइंट है, याद रखिएगा। काउ फो काओ सांग चुन, यह पुस्तक है। इसको क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म का सार संग्रह, माने हिंदी में अगर इसको आप कहेंगे तो बौद्ध धर्म का सार संग्रह। यह 673, बीपीएससी में यही पूछा है कि कब यात्रा किया था, तो 673 में बौद्ध धर्म पतन की तरफ अग्रसर था। उसी की जानकारी यहाँ से इस पुस्तक से हम लोगों को मिल जाता है। उसके बाद कंगयूर तंगयूर मैंने चर्चा किया, इसे बौद्ध धर्म का इतिहास कहते हैं। और बौद्ध धर्म का गीता किसको कहते हैं? धम्मपद आगे मिलेगा, यहां नहीं है। जो बौद्ध धर्म हम लोग पढ़ेंगे तो धम्मपद को बौद्ध धर्म का गीता कहा जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे अरबी ग्रंथ, लास्ट है या चैप्टर अंत हो रहा है। किताब उल हिंद या तहकीक हिंद इसको कहते हैं, भारत की खोज। इस पुस्तक के लेखक अलबर्नी के बचपन का नाम क्या था? अबू रियान, बोल्ड किया गया इसको। यह महमूद गजनी के साथ भारत आया था। पूछ देगा किसके साथ आया था, तो महमूद गजनी ने भारत में 11वीं सदी में, अगर ऐसे भी आपको नहीं लिखवाया जाए, नहीं बताया जाए, तो दिमाग में रहना चाहिए कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 1027 ईसा पूर्व तक यह भारत पर आक्रमण करता, मतलब 11वीं सदी में यह आक्रमण करता है। तो यह पुस्तक कब लिखा गया होगा? 11वीं सदी में यह पुस्तक लिखा गया होगा। इस पुस्तक की रचना इसमें लिखा हुआ है 11वीं सदी में किया गया, जिसमें सब चीज के बारे में, सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, कला संस्कृति, पर्व त्योहार, हम लोगों के आचार विचार, कोई ऐसा चीज नहीं है, विज्ञान तकनीक औषधि, सब चीज के बारे में विस्तार पूर्वक उल्लेख जो है वह किया गया। जहां पर इसने अच्छाई देखा, अच्छाई का वर्णन किया, जहां पर इसने बुराई देखा भारत के संदर्भ में, वहां बुराई का उल्लेख कर देता है। तो भारतीय ग्रंथों में सबसे प्रमाणिक माना जाता है राज तरंगिणी, और विदेशी में किताबुल हिंद जो है वह माना जाता है। यह बीपीएससी में तो नहीं पूछा, यूपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इस पुस्तक के अनुसार भारत में जाति का निर्धारण किसकी जाति से? माँ की जाति से। मतलब महिलाओं के यहाँ बहुत अधिक सम्मान था, मान सम्मान। माँ की जाति से निर्धारण होता था, पिता की जाति से निर्धारण नहीं होता था। तो यह चीज इसमें शामिल किया गया है। इस पुस्तक का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद अलबर्नी का भारत इस नाम से किया गया है। कभी अगर परीक्षा में पूछ दे कि इस पुस्तक का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया, तो आंसर क्या होगा? इसी सचाऊ। और किस नाम से? तो अलबर्नी का भारत नाम से इसका अनुवाद जो है वह किया गया है। तो यहाँ पर हम लोगों का तीनों स्रोत जो है वह समाप्त हुआ। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी स्रोत। तीनों स्रोतों के बिना भारत के इतिहास का निर्माण जो है वह नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? एक दो क्वेश्चन पूछ लें। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ का नाम क्या है? किस संगति में लिखा गया? प्रथम संगति में। अभिधम्म पिटक किस संगति में लिखा गया? तो इसी तरह से आप लोगों को जो है ना याद रखना है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे?
उसमें किसके बारे में वर्णन है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो देखिए, आप लोगों को याद है और रहना भी चाहिए। अब इसी चैप्टर से संबंधित जो है ना महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन दिया गया है, तो हम लोगों ने अब पढ़ लिया और उसके बाद एक एक करके उस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, आप लोगों से पूछेंगे भी और आंसर भी जो है यहाँ पर बतलाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्रोत, यह चैप्टर का नाम है स्रोत, संक्षिप्त में लिखा हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब मैं यहां पर क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं, त्रयी, ऐसे बोलना है, ABCD में क्या होगा? तीन वेदों को त्रयी कहा गया है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो आप लोगों को वह याद है। अब यहां आप क्वेश्चन देखिए, आर्य लोग भारत में कहां से आए? मध्य एशिया। और यह मध्य एशिया से आए तो सर्वप्रथम कहां रुके? ईरान में थोड़े, वहां से तो आए ही थे। अब मध्य एशिया से चल करके आए ईरान में, यह गलती हो रहा है, यह ठीक है, बिल्कुल यहां रुके, यहां रुके और एक शाखा पूरब की तरफ और एक, तो पूरब की तरफ आने वाली सभ्यता ने वैदिक सभ्यता, माने हम लोगों की आर्य सभ्यता, जिसको हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में या संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे आगे, तो उसको जन्म जो है वह दे दिया। आप लोग बिल्कुल सही थे, ईरान में। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? ये तो आसान है, ऋग्वेद। यहाँ डी आंसर हो जाएगा। कितने मंडल में और कितने सूक्त? 1028 सूक्त। 9वां मंडल किसको समर्पित है? शूद्र का वर्णन 10वें मंडल में, ठीक है। चौथा, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? ऋग्वैदिक आर्य की भाषा संस्कृत थी। सभी भाषाओं की जननी जो है संस्कृत। संस्कृत को देव भाषा माना गया, देवताओं की भाषा। यह आसान नहीं है बोलना, तो आप लोगों का आंसर यह बिल्कुल सही है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र किस नदी का जिक्र है? सरस्वती की सिंधु? सरस्वती, सही है। सरस्वती को नदी तमा, यह बीपीएससी में पूछा गया है। सरस्वती नदी को नदी तमा कहते हैं, नदियों की माता, जिससे अन्य नदियों का जन्म हुआ हो, इसलिए नदी तमा शब्द का प्रयोग यहां पर किया गया है। तो सभी आंसर आप लोगों का सही है। अब यहां सुमेल करना है, तो आप सुमेल को ब्राह्मण है, उपनिषद है, अथर्ववेद है, ऋग्वेद है, कैसे होगा? ब्राह्मण, अथर्ववेद, यह ब्राह्मण ग्रंथ जो है किसका है? वैदिक कार्यों के संपादन की विधि का वर्णन। ये कहां चला गया? यह ब्राह्मण जो है, यह बी कैसे होगा? अवेस्ता के साथ में ऋग्वेद को जोड़ा गया है। इसके साथ देखिए, अवेस्ता मैं यहां लिख दे रहा हूं, जेंद अवेस्ता इसको कहते हैं। अवेस्ता भी कहते हैं। यह सबसे पवित्र ग्रंथ किनका था? बोलिए। ईरानी, या जो आप लोग बोल रहे हैं वह भी सही है। देखिए, जब आप परीक्षा हॉल में रहेंगे ना, तो जो सबसे पहले यहाँ हिट करे, दिमाग में हिट करे, वह सही माना जाता है। अगर आप कंफर्म नहीं है तो पारसी आप लोगों का बिल्कुल सही है। उन्हीं लोगों को ईरानी भी कहते हैं, जेंद अवेस्ता। तो जेंद अवेस्ता और ऋग्वेद में बहुत सारी बातों को समानता रूप में दिखलाया गया, बतलाया गया। तो कभी परीक्षा में पूछ देगा
कि जैन अवस्था निम्नलिखित वेदों में से किसके करीब माना जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद के करीब माना जाता है। तो यह ध्यान देना होगा। अब यहाँ ए का 3 हम देख रहे हैं और बी का 1 देख रहे हैं। अब सी में यहाँ हम लोग 4, या तो यह होगा या यह होगा, यही ना। तो वही हम बोल रहे हैं, जैसे यह उपनिषद है और अब बच गया अथर्ववेद। तो जन साधारण के रीति रिवाजों का व्याख्यान, इसीलिए इसको वेद में बहुत सारे लोग शामिल नहीं करते हैं, तो यह यहाँ हो जाएगा। अब जब लास्ट बचा है तो यह शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन। उपनिषद का मतलब ही होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। तो यह भी आपका आंसर सही है, बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है, मनु। मनु, और वो आप लोगों को पता है कि सबसे प्राचीन स्मृति कौन है, तो वही यहां पर आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखा, विज्ञानेश्वर। हम लोग अभी पढ़े हैं, तो यह सी जो है वह आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया, अच्छा आप लोगों ने कहा ईरानी, तो मैं यहां पूछ सकता हूं कौन सा साक्ष्य है जो आप कह सकते हैं ईरानी। बिल्कुल सही है, पर्सिपोलिस जो हम लोग पढ़े हैं, और बहिस्तून, पर्सिपोलिस। हाँ, यही तो है अभिलेख। ईरान की प्राचीन राजधानी थी, यह अभी उसी का शहर है, और यहां से जो अभिलेख मिला है तो पता क्या चल जाता है, वो आप दारा सिंह बोल रहे हैं, वह भी सही है। दारा प्रथम या दारा सिंह कुछ भी कह सकते हैं, डेरियस प्रथम या दारा प्रथम जो ईरानी शासक था जिसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया, और उसके बाद यह लोग आते हैं, तो पहला स्थान पर इसको रखेंगे और दूसरा सिकंदर महान जो है आक्रमण करता है। सही है। 10 नंबर, शक पंचांग का प्रथम मास चैत्र, तो यह सही है। अब दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा कि शक संवत को किसने जारी किया, कनिष्क। कुषाण वंश का शासक था सबसे महत्वपूर्ण कनिष्क, आगे पढ़ेंगे, और इसी ने शक संवत को जारी किया था। इसके बाद शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना, तो दोनों मिलता जुलता है। कभी कभी मिलता जुलता क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर एक सही होगा तो दोनों हो जाएगा, एक गलत होगा तो दोनों गलत हो जाएगा। तो यहाँ समाप्त हो रहा है और यहाँ शुरू हो रहा है, तो स्पष्ट है यहाँ चैत्र होगा और यहाँ फाल्गुन होगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन, पुराणों की कुल संख्या कितनी, और इसी में पूछ दे उप पुराण की संख्या, तो उप पुराण की संख्या भी 18 है। आप यहां देख सकते हैं, हम लोग पढ़े हैं। 13 नंबर, गायत्री मंत्र किस मंडल में, तो आप लोगों को याद है गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया, और यह तीसरा मंडल में है, विश्वामित्र ने इसकी रचना किया था। उसके बाद शक संवत जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है, प्रकट करता है, तो ये तो मैंने आप लोगों को आंसर ही बता दिया था, तो यह मैं नहीं मानूंगा कि आप लोगों को याद है। याद है ना। अब विक्रम संवत कब आया, यह आप लोग पढ़े नहीं है, फिर भी आप बतला रहे हैं। विक्रम संवत विक्रमादित्य नामक शासक ने विक्रम संवत को जन्म दिया था 58 बीसी में, तो यह 58 बीसी है, यह 78 ईस्वी है, एडी है यह, तो आप लोगों का सही है आंसर। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, ये तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। 16वां नंबर क्वेश्चन, वैदिक साहित्य में शिव का कौन सा रूप सबसे पहले मिलता है, यह आप पढ़े नहीं है, लेकिन फिर भी रुद्र। ऋग्वेद में सबसे पहले
भगवान शिव को क्या कहा गया? रुद्र। फिर यह जो आप देख रहे हैं ना, शिव, पशुपति, महादेव, भैरव, तो यह सब उत्तर वैदिक काल में पर्व, सर्व, यह सब नाम है भगवान शिव का उत्तर वैदिक काल में। लेकिन ऋग्वैदिक काल में केवल एक ही शब्द का प्रयोग किया गया है, क्या? और हड़प्पा सभ्यता में सर जॉन मार्शल ने क्या कहा? भगवान शिव को नहीं, आदि शिव। हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो वहां हम लोग चर्चा करेंगे। सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता से जो मूर्ति मिला है मोहनजोदड़ो से, उसको आदि शिव कह करके संबोधित किया था। तो यह हो गया। अब इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन, यहां देखिए, भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित सत्यमेव मुंडको उपनिषद। आज सबसे छोटा उपनिषद का नाम यह सबसे छोटा उपनिषद। इसमें तो विकल्प से आपने पकड़ लिया, आसान विकल्प है, लेकिन यह यहां ला करके डाला जा सकता है तो मिलता जुलता है। मुंडको, यह उपनिषद हटा देगा, मुंडको लिख देगा, मांडुक लिख देगा, तो यह सबसे छोटा है। सबसे बड़ा उसका नाम ही है बृहदारण्यक। बृहद माने बड़ा होता है, ठीक ना। 18 ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः? यह 2 बार बीपीएससी में पूछ दिया, रिपीट कर दिया 2 बार, तो यह आप लोगों को याद है, 9वां मंडल। 19 नंबर क्वेश्चन, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग ग्रंथ है। यहां गणित शब्द का प्रयोग किया गया है, तो किससे जानकारी मिलता है? बिल्कुल सही है, शूल्य सूत्र। हम लोग पढ़े हैं, रेखा गणित या गणित या वैदिक गणित की जानकारी मिलती है, या इससे हवन कुंड, अग्नि कुंड या अग्नि वेदी के निर्माण के विधि के बारे में भी जानकारी मिलता है। सूत्र साहित्य में हम लोग चर्चा किए थे, वह है 20 नंबर क्वेश्चन। यह विकल्प से यही है, भाषा और इन्होंने कौन सी ग्रंथ लिखा? अष्टाध्यायी, यही ना, और वह व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। 21 नंबर क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना। अब यहां लेखक से संबंधित क्वेश्चन आ गया, वहां किससे लिया गया? वह था, आपको याद है, जादू टोना का अध्ययन किस वेद में? अच्छा, अथर्ववेद में जादू टोना का वर्णन किया गया है, तो मगध का वर्णन, अंग का वर्णन, यह महाजनपद हैं दोनों, 16 महाजनपद में। और सही है आप लोगों का आंसर कि इसका भी सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण और घोर अंगरीष के शिष्य के रूप में? बोलिए, तो यहाँ ए आंसर हो जाएगा। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार भगवान कृष्ण ऋषि अंगरीष के पुत्र और ऋषि अंगरीष के शिष्य और देवकी के पुत्र थे, इसका उल्लेख जो है वह करता है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार। एक बात आप बताइए, जो हम लोग पहला चैप्टर आप लोग सब कोई पढ़े, तो वह चैप्टर अच्छा लगा ना पढ़ने में? उससे रिवीजन हो रहा है ना? और यह जो क्वेश्चन आ रहा है, तो हम इसमें डी विकल्प, हम ई विकल्प हम लोग नहीं दिए हैं, क्योंकि बुक का ही, जो आप बुक लिए हुए हैं, बुक है ना, तो जो बुक लिए हुए हैं पहले से बुक 17 में छपा था, मैंने पहला प्रिंट निकला था, तो उसमें दिया गया है, तो उससे हम लोग को नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ई, एफ, जी, एच कुछ भी दे, हम लोग जो है आंसर दे सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यह आप लोगों ने बताया अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि। गौतम ने क्या लिखा? न्याय सूत्र। पतंजलि ने क्या लिखा? योग सूत्र। और महाभाष्य, योग सूत्र, महाभाष्य भी तो आप लोग बता रहे हैं। और कपिल,
सांख्य दर्शन की स्थापना कपिल मुनि ने किया था। क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत की सबसे प्राचीन दर्शन का नाम क्या है, तो आंसर क्या होगा? यही है, सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है। मानव और प्रकृति के मेल से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, इस सांख्य दर्शन में वर्णन किया गया है। भगवान बुद्ध जब आए थे और उनके प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। तो भगवान बुद्ध ने अलार कलाम से दर्शन के बारे में ही थोड़ा सा जानकारी प्राप्त किया था, लेकिन उनको ज्ञान की प्राप्ति वहां नहीं हुई थी। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? यह सबसे प्राचीन है। दूसरा अगर पूछ दे तो दूसरा सबसे प्राचीन स्मृति है। चर्चा हम लोग कर लिए हैं। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा और महाभारत का प्राचीन नाम जय। कितने पर्व में बटा हुआ है? 18 पर्व में। यह कितने भाग में बटा हुआ है? 7 भाग में। तो सब आप लोगों को याद है। 27 शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना। सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ ही गान होता है, गीत होता है। तो भारतीय संगीत का जन्म या शास्त्रीय संगीत का जन्म सामवेद से हुआ। 28 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद। ये आप लोग तो चर्चा किए हैं, आप लोगों को याद है। तो 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहले वर्णन जो है वह कर दिया गया है। उपनिषद पुस्तक है किस पर? धर्म पर। ठीक तो है। उपनिषद पुस्तक जो है वह धर्म पर आधारित है। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय कुल उपनिषद की संख्या कितनी है? और उपनिषद को एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है? देखिए यहां लिख रहे हैं, बताना है आपको। क्योंकि यह उपनिषद का अंग या वेद का अंग है, क्या होगा? यह कि यह? तो ठीक है, यह जो है आंसर हो जाएगा वेदांत, जहां वेद का अंत होता हो। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। यह तो दूसरे तरीका से क्वेश्चन है, तो आप जान रहे हैं। सामवेद। वेद शब्द का अर्थ या बीपीएससी में छोटा सा शब्द है लेकिन पूछ दिया गया है। वेद शब्द का अर्थ ही होता है ज्ञान। और वेदों के रचनाकार कौन थे? वेद व्यास। उनके बारे में कहा गया है कहानी में कि जन्म लिए और जन्म लेने के साथ पोथी पत्र लेकर के निकल गए। यह कहा गया, लिखा हुआ है। इतने विद्वान थे कि जन्म लेने के साथ ही वह रोए चिल्लाए वाली बात नहीं थे। यह पोथी लिए और लेकर के निकल पड़े, विश्व विख्यात हो गए। तो 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय या बलक को इनको किसने किसके दरबार में? महाराज जनक। जनक नहीं दे देगा तो दे देगा विदेह। मां सीता को वैदेही इसलिए कहते हैं, ठीक ना। और इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इन्होंने बाद में विवाह भी कर लिया। गार्गी और मैत्रेयी दोनों जो हैं उत्तर वैदिक कालीन विदुषी महिला हैं। और इनका दोनों का विवाह किनसे हो जाता है? याज्ञवल्क्य ऋषि से इनका विवाह भी हो जाता है। तो 33 नंबर, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख वेशनगर किसने बनवाया? बोलिए। तो आप लोग अपने आप पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। गलती हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? इधर से आवाज आ रहा है लेकिन फिर रुक जा रहा है। हेलियोडोरस बिल्कुल सही है। यूनान का रहने वाला, तक्षशिला का रहने वाला था। आता है, भागवत धर्म को अपना लेता है,
मध्य प्रदेश के बेसनगर या विदिशा में गरुड़ स्तंभ को स्थापित करा था। गरुड़ स्तंभ का मतलब समझते हैं ना, भगवान विष्णु की सवारी क्या, गरुड़ स्तंभ। तो उसे स्पष्ट हो जाता है कि यह वैष्णव धर्म या भागवत धर्म को अपनाया था। उसके बाद सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, यह तो सब पुस्तक में आपको मिलेगा, न्यूमिसमेटिक्स। भारत की प्रथम सिक्का आहत 600 BC में, मैंने भगवान बुद्ध का काल आप कह सकते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, सुमेल करना है, क्वेश्चन लास्ट कर रहा है। अजंता की चित्रकला किस धर्म को, एलोरा की चित्रकला और एलिफेंटा की चित्रकला शैव धर्म। आंसर क्या हो जाएगा, सभी। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में तो सब सही है, तो यह सभी सही है। डी आंसर जो है वह हो जाएगा, सही है। आप यहां बतलाना है। 37 नंबर राज तरंगिणी, तो सही है, यह सही है। और यह किसने लिखा, यह नहीं होगा। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री, प्राकृतिक इतिहास लिखा, तो आंसर इसमें क्या होगा, ए और बी, यही आंसर जो है वह हो जाएगा। अब इसके बाद मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, यह किसका राजदूत था, हम लोग चर्चा किए हैं, सेलूकस या सिकंदर के सेनापति थे। तो यही जो है हम लोगों का अंतिम क्वेश्चन होना चाहिए। यहाँ आंसर दिया हुआ है, आप आंसर भी यहाँ से मिला सकते हैं। तो पहला हम लोगों का जो चैप्टर था और उससे संबंधित 38 क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है और सभी का जवाब आप लोगों ने दिया। हम लोग तैयारी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद जो चैप्टर आएगा वह भी महत्वपूर्ण चैप्टर है, लेकिन वहाँ से बहुत कम क्वेश्चन जो है वह पूछा जाता है, पाषाण काल। लेकिन कुछ ऐसा बात है जो आप जानते हैं, जैसे हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं, चाहे वह मिडिल स्कूल में पढ़े हो चाहे वह हाई स्कूल में पढ़े। जैसे नहीं पढ़ते थे हम लोग, आग का आविष्कार, सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया, पहिया का आविष्कार, शान का आविष्कार, तो यह सब हम लोग जानते हैं। वही सब चीज तो वहाँ पढ़ना है, थोड़ा सा वह विस्तारित जो है वह कर देना है। तो फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। यह रिवीजन वाला क्लास, इसको फटाफट क्लास भी आप कह सकते हैं या फराटेदार क्लास भी कह सकते हैं, बीपीएससी चाहे इतिहास फराटेदार कुछ भी आप कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग तेजी में यहाँ से निकल रहे हैं। तो अगला रोज क्लास जो हम लोग करेंगे तो वह होगा पाषाण काल से संबंधित, ठीक है।